हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो। आपने हाफ ईयरली एग्जाम अभी दिए स्कूल के। ठीक है, कुछ बच्चे कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे। हम अभी एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें, नोमेनक्लेचर आगे का सब पार्ट पढ़ा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम पढ़ चुके थे। कुछ ऐसे मेथड्स जहां पे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, जैसे डिहाइड्रोजनेशन था, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल था, फिर हाइड्रोकार्बन से, जैसे एल्कीन से हम ओजोनोलिसिस करा के बना रहे थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन वाला मेथड हमने देखा। तो नंबर ऑफ मेथड्स देखे जिनसे हम बेटा क्या बना रहे थे, एल्डिहाइड भी बन रहे थे और कीटोन्स बन रहे थे डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, आज हम केवल उन मेथड्स की बात करेंगे जिनसे केवल कीटोन बनता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए अलग से हेडिंग डाली है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। मैं जो आज मेथड कराने जा रहा हूं वो मेथड से कभी भी एल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं हो सकता है, केवल कीटोन ही प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आज हमारा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। ठीक है बेटा, एसाइल क्लोराइड क्या होता है? एसाइल क्लोराइड क्या है? ये वाला ग्रुप। ठीक है, और एसाइल ग्रुप ऐसे बोलते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया तुम्हें, एसाइल ग्रुप कैसे बोलेंगे? RCO। इस पे क्लोराइड लगा दिया तो ये बन गया एसाइल क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे कुछ लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें सही हैं अपने आप में। ठीक है, तो हम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से आज प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाइएल्काइल कैडमियम विच इज प्रिपेयर्ड, या इसके ब्रैकेट में लिख लो, डाइएल्काइल कैडमियम के ब्रैकेट में लिख लो, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with कैडमियम क्लोराइड। ऐसे बनता है डाइएल्काइल कैडमियम, इसलिए मैंने उसके ब्रैकेट में लिखा दिया है। सो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाइएल्काइल कैडमियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर gives कीटोन। ठीक है सर, क्या लिख देते हो इंग्लिश में, फटाफट हमें समझाओ। चलो देखो समझाते हैं। क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले 2 स्टेप में होगी ये रिएक्शन। देखो हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? डाइएल्काइल कैडमियम से, लेकिन हमें डाइएल्काइल कैडमियम बनाना भी तो पड़ेगा। डाइएल्काइल कैडमियम का मतलब हो गया कैडमियम मेटल लिखो और उस पे 2 R ग्रुप लगा दो। 2 R ग्रुप मतलब डाइएल्काइल कैडमियम, इसे बोलते हैं। RMGX ग्रिग्नार्ड तुम जानते ही हो। एसाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl, इसे एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये भी तुम जानते हो। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं तो कीटोन बनता है, ये हमने आपको ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो ये डाइएल्काइल कैडमियम कैसे बनती है, पहले स्टेप में उसकी प्रिपरेशन लिख रहे हैं हम। ठीक है, स्टेप फर्स्ट होता क्या है, RMGX लेते हैं बेटा और CdCl2 कैडमियम क्लोराइड लेते हैं। इन दोनों की रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बनता है इनसे? R2CD बनता है, R2CD बनेगा। ठीक है, हमको करना क्या है, इसके 2 मोल लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल लेने, क्या बनेगा? R2CD, दैट इज डाइएल्काइल कैडमियम। सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी का प्रोडक्ट बना दो तुम, Mg, ठीक है, X
और इसके साथ क्या निकल जाएगा, Cl, MgX और Cl। ये X कौन सी हेलोजन होगी, जो भी यहाँ पे ग्रिगनाइड के साथ आ रही होगी, ठीक है बेटा, और इसके भी 2 मोल यहाँ से रिलीज होंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हमने डाई अल्काइल कैडमियम की प्रिपरेशन की, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखी है। डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनता है, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाइट रिएजेंट विद कैडमियम क्लोराइड, इट इज कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में सिंपल सी एक रिएक्शन होती है, R'COCl, ठीक है, इसके 2 मोल लेंगे और रिएक्शन कराएंगे R2CD से, क्लियर, R2CD से। देखो अब थोड़ा सा ज्यादा बड़ी मैकेनिज्म पार्ट में तो जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, केवल यहीं से समझा दूंगा। कैडमियम एक मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R, मतलब यहां पे कार्बन अटैच होगा, कार्बन से क्या होगी, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब ये जब भी R यहां से निकलेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा R माइनस की फॉर्म में, तो ये यहां से R माइनस निकलता है, इस पे अटैक कर देता है और यहां से Cl निकल जाता है, तो CdCl निकला, ठीक है, क्या निकला बेटा, CdCl। ऐसे ही सिमिलरली 2 मोल लिए मैंने इसके, एक बार R'COCl हो गया, ऐसे ही दूसरा जो मॉलिक्यूल है जो मैंने यहां लिखा हुआ है उस पे भी ऐसे ही होगा RCOCl। अब यहां पे क्या हुआ, CD पे अभी तो एक और R रह गया है, उसका Cl आके लग गया है यहां पे, तो फिर दोबारा क्या होगा, ये R अटैक करेगा, फिर ये Cl निकलेगा, ये Cl कहां आके लग जाएगा, ये Cl माइनस कहां आके लग जाएगा, मेटल पे आके लग जाएगा। तो इस तरीके से 2 बार रिएक्शन होगी, ठीक है, 2 बार रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, R'COR, एक बार बना था ऊपर, फिर वही रिएक्शन नीचे हुई, ठीक है, तो यहां पे 2 मोल इसके बन गए और कैडमियम निकला यहां से। कैडमियम मेटल ने क्या किया, एक क्लोरीन पहले वाले मॉलिक्यूल का, एक क्लोरीन दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, तो कैडमियम पे 2 क्लोरीन आके लग जाते हैं, दैट इज कैडमियम क्लोराइड बन जाता है अगेन। तो क्या फॉर्मेशन हो गई, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। मैकेनिज्म नहीं है इसमें, केवल आपको मैंने थोड़ा अटैक समझाने की कोशिश की है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं एक बार अटैक कैसे हुआ, ठीक है, फिर से पूरा मिटा रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो रिएक्शन लिखने में। रिएक्शन आप लिख लो, ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, R'COCl था, ठीक है, CD पे क्या लगे, 2 R लगे। हमने बोला कैडमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, R की ज्यादा, तो R यहां से नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, इस पे अटैक करेगा, तो इसने क्या की, यहां से Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस निकल के कहां जाएगा, कैडमियम पे आके लग जाएगा, तो एक बार तो ये बन गया R'COR, ठीक है, एक R चला गया और वहां से CD पे R की जगह अब Cl आके लग गया और एक R रह गया। अब भी इसमें क्या टेंडेंसी है, एक और R किसी को दे सकता है, तो इसी की रिएक्शन फिर से इसी के दूसरे मोल से करा दें, R'COCl से फिर से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, क्या करेगा, फिर से R माइनस निकलेगा, इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl निकलेगा, ये Cl माइनस आगे कैडमियम पे लग जाएगा, तो फिर से इसने एक और मोल कीटोन बना दिया और CD पे क्या आके लग गया, एक Cl पहले से था ही और एक और Cl आके लग गया। इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म होगी, ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अटैक समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इज इट ओके? चलो बेटा, एक तो ये तरीका रहा बनाने का, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करा दो, किसकी, एसाइल क्लोराइड की, और आप एसाइल क्लोराइड से आराम से कीटोन फॉर्म कर सकते हो। यहां पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, CH3 ले लो, कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्या सर मैं ग्रिगनाइड से नहीं बना सकता हूं? ये ग्रिगनाइड से, देखो ग्रिगनाइड से बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? बिल्कुल अलग, ये रिएक्शन खत्म हो गई। अब मैं कुछ और कंपैरिजन करने के लिए ग्रिगनाइड से बना के दिखाता हूं आपको। मैंने डायरेक्ट एसाइल क्लोराइड लिया, RCOCl लिया, और यहां पे ग्रिगनाइड ले रहा हूं, R'(MgX) ले रहा हूं, ठीक है। क्या होगा तुम्हें पता है, R' ग्रिगनाइड का नेगेटिव पार्ट होता है, इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl निकलेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। और ठीक है बेटा, ये यहां पे अटैक करेगा, Cl निकलेगा, क्या होगा, फॉर्म यहां पे RCO और इस पे R' आके लग गया और यहां से MgXCl निकल गया, ठीक है, MgXCl निकल गया। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया,
बट अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कीटोन फॉर्म हुआ है, क्योंकि मैंने रिएजेंट कौन सा लिया हुआ है, उसी बीकर के अंदर अब भी ग्रिग्नार्ड, ऐसा नहीं है कि अलग हो गया, उसके अंदर अभी भी ग्रिग्नार्ड के कुछ मॉलिक्यूल्स बाकी हैं। तो क्या होता है, जो फॉर्म्ड कीटोन है वो फिर से ग्रिग्नार्ड के जो भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल अंदर अभी बचे हुए हैं दोबारा उनके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, दोबारा R प्राइम MgX ले रहा हूं, ठीक है, या R प्राइम ही ले लो क्योंकि सेम ग्रिग्नार्ड है ना। वो दोबारा से जो कीटोन बना है वो कीटोन फिर से जो भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स ग्रिग्नार्ड के मॉलिक्यूल के अंदर बचे होंगे, बीकर के अंदर बचे होंगे ग्रिग्नार्ड के मॉलिक्यूल, उनके साथ रिएक्ट करेगा और तुम्हें पता है क्या बनाएगा, यहां पे ये अटैक करेगा, यहां OMgX लगेगा। कीटोन का याद करो, कीटोन का जब भी हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल बनता था, यहां OMgX आ जाएगा, ठीक है, यहां R प्राइम आ जाएगा, एक R प्राइम लग ही रहा है यहां पे, और फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, RCOH, हेयर R प्राइम आ गया, हेयर R प्राइम आ गया, तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। कीटोन का जब भी हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते थे, याद करो पिछले चैप्टर में क्या बनता था, 3 डिग्री अल्कोहल बनता था। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड से भी एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो कीटोन बनता है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं बनता है, बनता है, एनसीईआरटी में नहीं है ये बात, लेकिन बनता है। लेकिन जो कीटोन फॉर्म हो रहा है वो ग्रिग्नार्ड के साथ फिर से रिएक्शन कर सकता है, और फिर से रिएक्शन करके ये रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन चलती रहेगी और अल्कोहल पे आके रुकेगी, जबकि हमने जो इससे पहले डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराई थी RCOCl के साथ, वो एक बार कीटोन बना, वो कीटोन फिर से डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं कि एसाइल क्लोराइड से किससे बनाए, हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके बनवाए या डाई एल्काइल कैडमियम से, तो याद रखना डाई एल्काइल कैडमियम ही प्रेफर है अगर आपको कीटोन पे रिएक्शन रोकनी है तो। ठीक है, अगर आपने ग्रिग्नार्ड ले लिया उसकी जगह तो ग्रिग्नार्ड कीटोन पे रिएक्शन को रोकने नहीं देगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात बेटा? तो क्या मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो बस, मेरी एक बात मान लो तुम, ज्यादा नहीं, मान लोगे ना एक बात तो मान लो, चलो क्या मानोगे, एक पॉइंट लिख लो, इट इज प्रेफर टू फॉर्म कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम then using Grignard reagent because dialkyl cadmium is least reactive या is less reactive and do not react again with formed ketone while Grignard react with formed ketone and convert into tertiary alcohol। ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी लिख लेना। ठीक है, तो ये था एसाइल क्लोराइड से कन्वर्जन। चलो अब नेक्स्ट देखें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा देता हूं फिर। चलो सो बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड है, हमको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखनी है किससे, नाइट्राइल से। ठीक है, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, C+N मतलब साइनाइड से। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से, ये अटैच होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप से अटैच कर लो इसे।
ठीक है, ये क्या हो गया, एल्काइल नाइट्राइल हो गया। बड़ा शानदार तरीका है। अच्छा, बनेगी कैसे, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड। आपको क्या कराना है, इसकी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा देनी है। लैंग्वेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करानी है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मान लो A बना, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ H3O+ से, और आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे कीटोन मिलेगा, आपको यहाँ पे कीटोन मिलेगा। कैसे समझाएं एक बार मस्त तरीके से। चलो देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N की जब आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हो, ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है वो आपको पता है, वो सब नहीं बता रहा मैं। R' MgX से आपने रिएक्शन कराई, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन में खास बात क्या रहेगी, आपको पता है ग्रिग्नार्ड में ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। होगा क्या, यहां से नेगेटिव, देखो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पॉजिटिव पार्ट है MgX, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव लिख दूं। R' क्या है, नेगेटिव पार्ट रहेगा, नेगेटिव पार्ट। तो ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलता है और किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों कार्बन पे अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन पे नहीं कर रहा है। देखो बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा है। और दूसरा, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है नाइट्राइल ग्रुप का, ठीक है। तो ये कोई इस पे अटैक नहीं कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। इस पे अटैक नहीं कर सकता है। तो ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुलेंगे इसके ऊपर और फॉर्म होगा बेटा RC डबल बॉन्ड N, ठीक है। इस पे क्या अटैक किया, R' इस पे आके लग गया, और यहाँ पे क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए, तो नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो इससे कौन आके अटैच हो जाएगा, MgX आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, यहां पे ये किस तरीके का बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है आपको, एमाइन वाला बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, जैसा एमाइन में होता था, है ना। अभी प्रॉपर एमाइन नहीं है, लेकिन एमाइन बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+, दैट इज H+ की प्रेजेंस में H2O, ऐसे भी लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या बनता है ये, R' डबल बॉन्ड O। मैंने आपको याद होगा, जब मैं आपको स्टीफन रिएक्शन करा रहा था, कौन सी रिएक्शन करा रहा था, स्टीफन रिएक्शन, मैंने वहां भी बोला था कि जब भी C डबल बॉन्ड N की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, एमाइन की जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, आपको आंख बंद करके क्या करना है, ये डबल बॉन्ड N जो है यहाँ पे इस पूरे रिएजेंट को हटा दो, जो भी लिखा हो उसकी जगह बस O लगा दो। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या बन रहा था, यहाँ पे H होता था इसलिए एल्डिहाइड बन जाता था, यहाँ R' है इसलिए यहाँ पे कीटोन बन रहा है। ये क्या है, कीटोन बन रहा है। सर वहां तो समझ में आ गई थी, चलो आपने मैकेनिज्म बता दी थी स्टीफन रिएक्शन की, यहाँ कैसे होगा, यहाँ भी चलो मैकेनिज्म देख लो, इस स्टेप से इस स्टेप तक की बस समझा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपको डायरेक्ट कन्वर्जन करना है, ठीक है, केवल समझा रहा हूं किस तरीके से होता है। देखो H एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, तो H+ और OH- अलग हुए, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इससे क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, R' डबल बॉन्ड N, और इसने H को अपने पास ले लिया, MgX, इस तरीके से अटैच है। अब इस पे क्या है, 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिए इसने, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, ठीक है। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये MgX अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेके निकलेगा, ठीक है। सॉरी, इसको सेटिस्फाई करने के लिए होगा क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी इसका OH- भी तो बचा है, OH- क्या करेगा, MgX की तरफ जाएगा, क्योंकि MgX पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो MgX के पास जाएगा, तो यहां से MgX निकलेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, तो क्या फॉर्म होगा, R' डबल बॉन्ड N पे H रह गया, और यहां से क्या निकल गया बेटा, MgX
OH निकल गया, MgX OH निकल गया। तो यहां पे भी एक साइड प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज MgXOH। ठीक है, अच्छा ये बन गया, ये परफेक्ट एमाइन है, एमाइन RCH डबल बॉन्ड NH एमाइन बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, इसकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब दूसरा मोल वही H3O+ का दूसरा मोल, एक मोल तो नहीं रहेगा, 2 मोल रहेंगे, तो अगेन हाइड्रोलिसिस होती है इसी के थ्रू। ठीक है, तो H+OH-, क्या होगा, नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर है एक्स्ट्रा, नाइट्रोजन फिर से इस H+ को अपने पास ले लेगा और OH- किस पे जाके लगेगा, कार्बन पे। तो RC इस पे R' तो था ही, इस पे OH और आके लग गया, तो ये आ गया OH। ठीक है, और साइड में जैसे ही इस पे OH आएगा तो ये वाला बॉन्ड इस पे खुलेगा, ये सिंगल बॉन्ड रह गया N। ठीक है, और यहाँ पे एक H तो था ही, फिर एक H नाइट्रोजन ने यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब क्या होगा, सेम वही जैसा स्टीफन रिएक्शन में वैसा ही आपको देखने को मिल रहा हो, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है मैकेनिज्म में। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बनाए हुए, इसलिए इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो देखो पहले मैं बता रहा हूं, R ये नीचे R' था, R जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही देखना, RC, इसके बाद R' नीचे अटैच है, ऊपर क्या लगा था, ऑक्सीजन, इस पे से हाइड्रोजन अलग हो गया, उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, ये एरो बना हुआ है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया C और N के बीच में, तो ये कंपाउंड अलग हो गया, ये क्या बन गया था, कीटोन, जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन के आ रहा है। इसके बाद N, इस पे एक H था, दूसरा H था, तीसरा H इसने यहां से O पे से खींचा था, तो ये NH3 अलग निकल गया, अमोनिया गैस अलग निकल गई। तो 2 साइड प्रोडक्ट बने, एक MgXOH और एक NH3। तो आपको डायरेक्ट बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा, इतना पार्ट, ये वाला कैसे बनाए आपको समझा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूं, एल्काइल नाइट्राइल के ऊपर RMgX ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, C के ऊपर R' आके लगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए तो माइनस आया, R' बना, फिर हाइड्रोलिसिस कराई तो N पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी वहां से ट्रांसफर हुआ है, तो ये नाइट्रोजन H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहां से MgX निकलता है OH के साथ। ठीक है, सीधा यहां आ जाओ, MgXOH अलग निकल गया, नाइट्रोजन पे एक प्रोटॉन आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, ये एमाइन है साहब, इसकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, कार्बन पे तो OH जाके लगेगा, नाइट्रोजन पे H जाके लगेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वही हुआ, RCOH कार्बन पे आके लग गया, ये बॉन्ड में से डबल बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से इसने H ले लिया। तो N पे पहले एक H था, अब 2 H हो गए क्योंकि उसने H ले लिया, सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पे। फिर नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रहा है कि मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जल्दी आ जल्दी आ, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये बॉन्ड टूट के वापस हट जाएगा। तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थे, ये बॉन्ड बीच में से आपने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया। ठीक है, तो NH2 और एक और आ गया, तो NH3 अमोनिया गैस निकल गई, और इधर RCR और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो RCOR' कीटोन बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1-2 एग्जाम्पल देखना चाहोगे इसके, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखो CH3 CN ले लो। ठीक है बेटा, और आपने इसकी रिएक्शन करा दी, मान लो CH3 MgX से। ठीक है, ऐसे होगा, सीधा एरो पे आपको ऐसे लिखना है, एक बार रिएक्शन कराओ CH3 MgX से, दूसरा स्टेप कराओ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट इज H3O+ या H+, H2O। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखोगे CH3C, यहाँ पे इसके CH3 को इस पे लगाओ C पे, और डायरेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, बस शॉर्टकट बनाना सीखो, ये ट्रिपल बॉन्ड N की जगह डबल बॉन्ड N लगाओ, सीधा प्रोडक्ट बनाना है आपको, बिना आंख मतलब ज्यादा सोचे हुए। मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, मैकेनिज्म पे जाओगे तो फिर गलती हुई तो मार्क्स कट जाएंगे, ये याद रखना। मैकेनिज्म पे जब तक नहीं बोलता है तब तक नहीं जाना है। ठीक है, मान लो ये है तुम्हारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N,
ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे उस पे लिखा हुआ है मान लो CH3MgBr, ठीक है, और सेकंड स्टेप लिखा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आंख बंद करके क्या करना है, आंख बंद करके बेंजीन तो एज इट इज रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N की जगह बस डबल बॉन्ड O लगा दो और जो ग्रिग्नार्ड वाला CH3 है उसे कार्बन पे अटैच कर दो, दैट्स ऑल, एसिटोफेनॉन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरीके से इसके यूज हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं बेटा इसकी फ्रेडल क्राफ्ट के थ्रू। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। बेंजीन लो, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ बेंजीन लो, इसकी रिएक्शन कराओ RCOCl से, एसाइल क्लोराइड या किसी भी एसिड क्लोराइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन आप काफी बार पढ़ चुके हो। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जैसा कौन काम करेगा? ये एसाइल ग्रुप काम करेगा RCO। न्यूक्लियोफाइल जैसा कौन काम करेगा? बेंजीन काम करेगा। ठीक है, लिख लो चाहे शॉर्ट में, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। कौन? RCO काम करेगा, Cl- को ये खींच लेता है AlCl4। देखो एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ क्यों यूज करते हैं लुईस एसिड? टू मेक इट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतना नहीं है, इसलिए कोई दोनों में से फिर एक स्ट्रॉन्ग तो चाहिए, कम से कम ये कंडीशन है। ज्यादा से ज्यादा क्या है? दोनों ही एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो और एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग, एक मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अच्छे से रिएक्शन होती है, सबसे बेस्ट। मीडियम कंडीशन क्या है? दोनों में से कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो भी चल जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, वीक इलेक्ट्रोफाइल हो तो भी चल जाएगा। लेकिन दोनों ही बेकार हैं तो फिर रिएक्शन नहीं होती है। फिर क्या करना पड़ता है? कुछ रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं, जैसे एनहाइड्रस AlCl3 किया। ये क्या करेगा? यहाँ पे ये क्या करेगा? लुईस एसिड है, इट मेक्स एसिड क्लोराइड एसाइल ग्रुप एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से RCO फ्री होता है, तुम्हें पता है, Cl- को ये अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और यहां से RCO निकलेगा और फॉर्म होता है यहां पे, केवल आपको किसी भी बेंजीन के कार्बन पे COR लगा दो, दैट्स ऑल, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या बनेगा? ठीक है, यहां पे अगर CH3 होता, मान लो RCH3 होता, ठीक है, ये कीटोन है, वैसे तो जनरल नेम तो कीटोन होगा इसका। अगर यहाँ पे CH3 होता है तो इसको एसिटोफेनॉन बोलते हैं, IUPAC में सिखाया है। अगर यहाँ पे ये C6H5 होता तो उसे बेंजोफेनॉन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी मैकेनिज्म मैं समझता हूँ अब समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी चलो देखना है तो देख लो क्या होगा। मेन फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट क्विक जाऊंगा लेकिन, ठीक है, RCOCl है, AlCl3 क्या करेगा? एनहाइड्रस बेटा इसके Cl को अपने पास एब्स्ट्रैक्ट करेगा, RCO पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा? ये क्या है? एसाइलियम कैटायन है, इसका नाम है एसाइलियम कैटायन। ठीक है बेटा, अब ये क्या करेगा? बेंजीन आएगा स्टेप 2 में, जो कि न्यूक्लियोफिलिक काम करने वाला है। बेंजीन आया, इसने अटैक किया COR पॉजिटिव पे। ठीक है बेटा, तो यहां से बेंजीन अपने कार्बन पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसा जनरेट होगा, ये इस पे अटैक करेगा। हर बेंजीन के कार्बन पे तुम्हें पता है हाइड्रोजन तो होता ही है, ऑलरेडी सब पे एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज जैसा जनरेट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे एक तो COR आके लग गया और एक यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, H निकलेगा यहां से -H+, डीप्रोटोनेशन होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे क्योंकि हमें वापस एरोमेटिसिटी चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO और R लगा रह जाएगा। इस तरीके की मैकेनिज्म होती है। ये क्या है, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स।